الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानिल हबीब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना खुदा के लिए करम हो हम पे हबीबे खुदा खुदा के लिए हुजूर गूंजाए उम्मीद अब तो जाने तुम्हारे दर के गदा तो भीख मिल नात शरीफ के चंद अशआर पेश करने के साथ हासिल कर रहा हूँ। बाग और समात कीजिए। उनकी जाम जम आँखें शीशा
जाए बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं न हो न पाएगा, मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। हश्र में निदा होगी, ये गुलाम किसका है, हश्र में निदा होगी, ये गुलाम किसका है, मुझको देखे और कह दे, मुझको देखे और कह दे, या शाह ज़मन मेरा, मुझको देखे और कह दे, या शाह ज़मन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया, अर्श से परे जाकर मुस्तफा ने बतलाया, ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, और ये गगन मेरा, ये ज़मीं भी मेरी है, और ये गगन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। अर्ज़ गंग मेरी है, खिटाए ज़मन मेरा, अर्ज़ गंग मेरी है, खिटाए ज़मन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। नाते मुस्तफा लिखना, नाते मुस्तफा पढ़ना, नाते मुस्तफा कहना, नाते मुस्तफा सुनना, हमको बख्शवाएगा, हमको बख्शवाएगा,
यही चलन मेरा हमको बख्शवाएगा, यही चलन मेरा उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। आखिरी शेर वाजा फरमाइए। गुलशने मदीना से नज़्म मुझको निस्बत है, गुलशने मदीना से नज़्म मुझको निस्बत है। एक एक कली मेरी, एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा, एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा, उनकी जाम जम आंखें शीशाए बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, ये हमारे लिए बहुत ही मसरत की बात है कि हमारे दरमियाँ शेखुल मशाइख हज़रत शेख नूरुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी शफ़्तारी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सोहबत साले साले जब बंदा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को भी नेक बना देता है। ये ऐसी महफिलें हैं जहाँ पर क़ल्ब यानी दिल की सफाई होती है। बुजुर्गान दीन का एक ही तरीका रहा है कि सबसे पहले बंदे के क़ल्ब की सफाई करते हैं। जब बंदे का दिल पाक साफ हो जाता है तो उसकी सूरत ही नहीं बल्कि उसकी सीरत भी बदल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बहुत बड़ा सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़्ल व करम से ऐसे बुजुर्गों की सोहबत में हमें बैठने और उनके कौल को सुनने की तौफीक अता फरमाई। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आज जनाब यासिन भाई की तरफ से इनके मकान में महफिल को सजाया गया है। तो मैं सरजमीन शोरापुर के तमाम शहरी और हज़रत के मुरीदीन मुतक़ीदीन और हमारे जनाब उस्ताद साहब की तरफ से मैं इस्तक़बाल करता हूँ और हुज़ूर वाला से मैं गुजारिश करता हूँ कि बेहतरीन नसीहत के साथ साथ हमारे लिए दुआओं से नवाजें। दो शेर आप हज़रात के गोश गुजार हैं। जैसा कि हमारे सरजमीन शोरापुर के 12 रोज़ा महफिल में जो शेर अदा किया जाता है उसको और एक दूसरे शेर को मैं आप हज़रात के गोश गुजार करके अपनी जगह लूँगा। महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये हमारे सरजमीन शोरापुर का खास शेर है और ये मेरा भी खास शेर है और हमारे हर महफिल के अंदर ये शेर को पढ़ा जाता है। उसके बाद ये महफिल का आगाज किया जाता है। इस शेर की शहर शोरापुर और रंगमपेट पर ऐसी बरकत हुई कि 12 रोज़ा महफिल साथ साथ मुकम्मल करते नजर आ रहे हैं। यह अहलियान शोरापुर की मोहब्बत है और इन बुजुर्गान दीन की दुआ है। ये शेर की बरकत है। इसको आप गौर से सुने तो समझ जाएंगे कि हर महफिल हमारी कामयाब होती हुई नजर आएगी। महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं।
हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अब मैं हजरत क़िबला के हवाले करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, अगर हम अपने मामलात पर गौर करें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो किसी न किसी गर्ज के तहत किया जाता जिसका एक मकसद हो। बगैर मकसद के हम कुछ नहीं करते, कुछ ना कुछ मकसद हुआ। मिसाल के तौर पे अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो उसकी गहराई में गए बगैर कम से कम जो है इतना तो जो है ये है कि जो है हमारी प्यास बुझाता है, इसलिए हम पानी पीते हैं। फिर अंदर जाकर जो है अपने ग़िज़ा के साथ शामिल होकर उसको जो है हज़म करता है, एक प्रोसेस है। फिर उसको जो है उसकी ताकत हमारे बदन का जुज़्व बदन बन जाता है, ताकत हासिल होती है, एक अलग चीज़। लेकिन कम से कम यानी मतलब बोलने का ये है कि हम पानी भी पीते हैं तो उसका कम से कम मकसद ये है कि हमारी प्यास बुझ जाए। अगर हम खाना खाते हैं तो कम से कम जो है हमारी भूख बुझ जाए। तो लिहाजा हमें ये मालूम है कि हर काम चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम जाके बाजार में कुछ कारोबार करते हैं ताकि हम उससे फायदा हासिल कर सके। कोई हुनरमंद जाकर जो है अपना हुनर बताते हैं, अपने हुनर के तहत में जो है वो काम करते हैं तो उन्हें भी जो है अल्लाह ताला अता फरमाता है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हर काम जो है अपना मकसद लिए हुए है, हम कुछ ना कुछ मकसद के तहत ही हर काम करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला भी जो इंसान को पैदा फरमाया है उसका भी मकसद है, बेमकसद नहीं पैदा फरमाया गया। अब उसका मकसद क्या है? अभी जैसा कि मैंने आयत करीमा की तिलावत फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कि हमने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ इबादत से मुराद मारिफत खुदावंदी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मारिफत के लिए पैदा फरमाया। मारिफत यानी पहचान, अल्लाह की पहचान। इसलिए अल्लाह ताला खुद एक हदीस कुदसी में आता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, चाहा कि पहचाना जाऊं तो जो है सब किया। अब ये पहचाने जाने का जो मामला है ये किस तरह से है? अब मिसाल के तौर पर मैं अगर अपने आप को ही पहचानने की कोशिश करूंगा, अब मैं कहूँ कि जो है अगर कोई मुझे पूछे कि नूरुद्दीन कौन है, तो अगर मैं अपने तरफ हाथ बताकर कहूँ कि मैं नूरुद्दीन हूँ, तो क्या ये सही है? क्या ये नूरुद्दीन की पहचान हो गई? अगर हाथ की तरफ इशारा करूंगा तो ये नूरुद्दीन का हाथ कहलाएगा।
अगर बॉडी की तरफ करूंगा तो जो है नूरुद्दीन की पूरी बॉडी कहलाएगी, इसलिए कि जो है ये कंप्लीट नूरुद्दीन जो नजर आ रहा है वो नूरुद्दीन नहीं है। अब इसको यूं समझ लीजिए कि अगर जब हमारी मौत का वक्त आ जाता है, हमसे रूह निकल जाती है, तो उस वक्त जो है यही बॉडी रहती है। जब उस वक्त में जो है ये नूरुद्दीन है बनकर कोई नहीं कहता, बल्कि क्या कहते हैं, ये नूरुद्दीन की लाश है, नूरुद्दीन है बनकर नहीं बोलते, या नूरुद्दीन की मैयत है बोलते। तो इसका मतलब ये हुआ कि नूरुद्दीन चौर है, ये जो सामने नजर आ रहा है नूरुद्दीन का जिस्म तो कह सकते हैं, नूरुद्दीन की बॉडी तो कह सकते हैं, लेकिन नूरुद्दीन की हकीकत नहीं। तो इसीलिए हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, हम कौन हैं, हम क्या हैं। क्या हम सिर्फ मिट्टी और पानी से बने हुए हैं? कि मिट्टी, पानी, आग, हवा से जो बना हुआ है वो है हमारा जिस्म है, हमारी असल नहीं है। इसलिए कि जो एक हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मिन नूरिल्लाह कुल्लु शैइन मिन नूरी, यानी मैं अल्लाह के नूर से है और तमाम मेरे नूर से है। तो इस हदीस पाक से ये हमें मालूम हुआ कि हमारे अंदर भी नूर मौजूद है। ये हमारे लिए गैब है, इस पर ईमान लाना हमारे लिए जरूरी है। ये अंदर नूर है बोलकर हम इसको यकीन करेंगे तो उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर उसको जानेंगे नहीं, उसको मानेंगे ही नहीं, तो जो है कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी जो गैब रखा है तो उस पर भी हम यकीन करेंगे। अब मिसाल के तौर पर कोई आकर ये बोले कि फलाने जगह पर जो है एक बहुत बड़ा बेहतरीन खूबसूरत घड़ा है, वहाँ एक बेहतरीन मीठा पानी है, इतनी उसमें जो है सलाहियतें मौजूद है, और ये तो जो है कई बीमारियां शिफा होती है, कुछ भी होती है, इस तरह से अगर कोई तारीफ कर दे, अगर उस पर हम थोड़ा अगर यकीन करेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि उस तक जाना, उसको देखना, उसको जाकर देखने के बाद भी फिर उसको पानी को पीकर भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम नहीं भी करेंगे, हाँ बोल रहा है, तो लिहाजा उसको पाने की कोशिश भी नहीं करते। तो पाने की कोशिश करने के लिए हमें यकीन करना कि हमारे अंदर भी अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद है। उस नूर को हासिल करने की, उस नूर को पहचानने की कोशिश करना, वही असल चीज है। अब उसके लिए क्या करना? तो सबसे पहले जो है जो चीज आती है वो है ईमान। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है मुसलमानों के ऊपर, इंसानों के ऊपर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल सिर्फ पैदा फरमाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया कि उसका सही रास्ता कैसा मिल सकता है, वो असल मकसद पर मेरी पहचान के लिए कैसा आ सकता है, किस रास्ते से आ सकता है, तमाम रास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल खोल कर बयान फरमा दिया, छुपाया नहीं। ये बात और है कि जो है हम अपनी कजफहमी की वजह से, अपनी लाइलमी की वजह से हम कुरान पढ़ने के बावजूद भी हम कुरान को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि जो है आज इतने फिरकों में हम बटे हुए हैं, उसके मकसद को नहीं पा रहे हैं। तो अगर यही हम कुरान से पूछेंगे, ऐ अल्लाह के कलाम, अल्लाह का कलाम है, वो हर चीज खोल कर बता रहा है, तो इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल तक़वा इख्तियार करो और
तलाश करो उस तक वसीला, और जद्दोजहद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब ये पहला मामला क्या है? ईमान का है। यही चीज सूरह असर में